सबसे जो कहना चाहिए कि करंट इश्यूज और हॉट टॉपिक्स हैं वो तो यही हैं कि पाकिस्तान में एमबीएस ने दौरा करना था। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उनका दौरा अब कहा जा रहा है कि पोस्टपोन हो गया है, कैंसिल हो गया है, मुलतवी हो गया, बहुत से अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो खान साहब से एक तो हम ये गुजारिश करेंगे कि सर पाकिस्तान के ये जो इस तरह के विजिट्स हैं ये कैंसिल नहीं होने चाहिए। दुनिया का एक ही लीडर यहाँ पे आ रहा था, पधार रहा था, अब उसने भी अपना विजिट कैंसिल कर दिया है, वो नहीं आ रहा। तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। पहले ही हमारे जैसे हम बड़ी तरक्कियाँ कर रहे हैं और बड़े हम पहुँच गए हैं आसमानों पर कि अब ये हो रहा है हमारे साथ। और इसी के साथ हम ये भी कहेंगे इमरान खान से कि प्लीज़ पाकिस्तान को बदनामी से बचाएं, बदनाम होने से बचाएं। पूरी दुनिया में बड़ी बदनामी हो रही है, बड़ी थू थू हो रही है। आलिया, मैं बल्कि इसके रिटर्न में ये क्वेश्चन हर पाकिस्तानी से करना चाहूंगा, क्या एमबीएस को इन हालात में आना चाहिए था पाकिस्तान? जब आपके अपने प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो गए यहां से इजिप्ट हैं, मुल्क जल रहा है, मुल्क जल रहा है, मोटर चीजें सख्त खराब हैं। पाकिस्तानी को ये तक भी नहीं समझ में आता कि पोस्टपोन करने में और कैंसिल होने में दोनों में कितना बड़ा फ़र्क होता है। अरे उसने साफ साफ मना कर दिया है, उसने साफ तौर पर बोल दिया है कि हमें नहीं मिलना तुमसे। जब तक ऐसा लगता है सऊदी की तरफ से जो पुराने दिए हुए इनको कर्जे हैं वो नहीं मांग लिए जाएंगे वापस फटकार करके, तब तक ये कौम कबूलेगी नहीं कि हाँ हमारी बेइज्जती हुई है। और ये कोई अभी की बात नहीं है। अगर आप देखो पिछले 6 महीने 7 महीने से जब से इमरान खान की सरकार गई है तब से बराबर एक तरफ ये लोग लगे हुए हैं कि हमें कर्जा दे दो, हमें कर्जा दे दो, हम कर्जा चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, हम वो चाहते हैं। दूसरी तरफ वहाँ से पहले क्या बोला गया कि आईएमएफ देगा तब हम देखेंगे, इसी यही कर करके 3-4 महीने निकाल दी। फिर उसके बाद आईएमएफ ने इनको कर्जा दे भी दिया, तब भी नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनका इच्छा ही नहीं है, वो चाहते ही नहीं। सीधी सी बात है, उसको अपने देश में सब कुछ करना है, उसको अपना देश संभालना है, सब कुछ करना है। इनको कोई एक पैसा भी फोकट का क्यों दे? क्योंकि ये जाकर के सऊदी अरब में भी उत्पाद हो जाते हैं, इनके लोग वहां भी उत्पाद हो जाते हैं, हर तरह के सऊदी अरब के खिलाफ ही हैं ये लोग। तो कोई अपना एक पैसा भी वेस्ट क्यों करे इन पे? मैं ये बताऊंगा कि आपने बिल्कुल सही फरमाया कि एमबीएस का दौरा मुलतवी कर दिया है, लेकिन किसी ने ये जहमत नहीं फरमाई कि वो जो प्लान लेकर आ रहे थे इस्लामाबाद में सलमान हॉस्पिटल के लिए 500 मिलियन देना चाहते थे, कराची यूनिवर्सिटी के लिए एक टेक्नोलॉजी सेंटर के लिए वो $5 मिलियन देना चाहते थे, 4.5 बिलियन वो एक अमदादी पैकेज लेकर आ रहे थे, ग्वादर में रिफाइनरी के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होना था, उसके बारे में कोई जवाब नहीं। अब ये सिग्नल आपका क्या ख्याल है? आपके जो सफीर हैं वो नहीं सुन रहे ये बातें? दुनिया की दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, आपका ख्याल है वो सारे वो मूंगफली वो क्या पकौड़े बेच रहे हैं वो? लेकिन ये कि अब दुख की बात ये है कि अफसोस है, मैं आपकी किस तरह कहूं, आज की जो खबरों में आपके देखें इतने कमजोर हैं आपके इदारे की चीजें। अब आज देखिए, सबसे पहले आएँगे मोहम्मद बिन सलमान का विज़िट बहुत इम्पोर्टेंट था। एक तो रिफाइनरी की बात हो रही थी, दूसरा ये कि उन्होंने कुछ जिसे कहते हैं कि रोल में क्या कहते हैं इसको रिशेड्यूल किया है, जो पेमेंट हमें पहले वो दे चुके हैं और कुछ नया पैसा भी उन्होंने गालिबन 1.5 या 2 अरब डॉलर देना था इस विज़िट के बाद। लेकिन उन्होंने फिलहाल पोस्टपोन किया है, फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट आया है अभी थोड़ी देर पहले। क्या कहेंगे सर इस हवाले से, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आर्मी चीफ की तैनाती या कुछ और? तैयारियां भी हो रही थी। सबसे बड़ी बात ये की जा रही थी कि 4.2 बिलियन डॉलर्स का एक बेल आउट पैकेज भी मिलना था पाकिस्तान को, बड़ी सहूलत हो जाती और भी कुछ फैसिलिटीज़, कुछ डॉलर्स और फंड्स और इमदाद इस तरह की बात की जाती है। आप जानते हैं कि तेल की मद में भी पैसा जो है उसकी भी बात होती रहती है सऊदी अरेबिया से। ये सब कुछ अब नहीं हो पाएगा। इसकी वजह ये है कि पता ये चला है कि सऊदी प्रिंस वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अब पाकिस्तान नहीं आ रहे। अब इस और ये मुझे किस मुंह से रिसीव करेंगे? एक तो ये है। तीसरा ये भी कहा जा रहा है कि सलमान साहब ने ये जो विजिट पोस्टपोन किया ये बेसिकली, और सुनने में आ रहा है कि बाकी भी एशियन ममालिक का विजिट पोस्टपोन किया जिसमें इंक्लूडिंग इंडिया है। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि इंडिया ने तो जिक्र ही नहीं किया, इंडिया ने तो इस चीज़ को बताया ही नहीं कि वो विजिट कर रहे हैं। लोकल मीडिया वहाँ रिपोर्ट करता रहा लेकिन उन्होंने तो इसको बताया ही नहीं। अब ये भी कहा जा रहा है क्योंकि G20 समिट हो रही है इंडोनेशिया के अंदर, तो उन्होंने वहाँ पे जाना है। देखें, अगर आप 2014 को देखें तो मोहतरम इमरान खान न्याजी साहब ने दौरा मुलतवी करवाया था सदर शी जिनपिंग का। जी। अब उन्होंने सलमान साहब का करा दिया है।
तो ये एक बिल्कुल समझ में नहीं आती कि ये क्या पाकिस्तान के हक में है या पाकिस्तान के खिलाफ कोई एजेंडा लेके चल रहे हैं। विजिट के कैंसिल होने की रीज़न क्या है? अभी तक तो कोई रीज़न सामने नहीं आई, कोई वजह नहीं पता चल रही कि क्यों नहीं है। लेकिन इसके बारे में हमने आपको पहले बताया था, और क्या था, हमने कहा था, मैंने अपने प्रोग्राम में आपको ये बताया था कि वो आते हैं या नहीं आते, ये भी देखना पड़ेगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इमरान खान ने अपना ये जो लॉन्ग मार्च शुरू कर रखा है, ये उसका पीक टाइम होगा उस वक्त के जिस वक्त एक नई अपॉइंटमेंट भी हो रही होगी और MBS भी आ रहे होंगे। और एक बहुत बड़ा पॉपुलर लीडर और बहुत बड़ी पॉपुलर जो पार्टी है वो रोजाना डेली बेस पे आपकी स्टैब्लिशमेंट और इदारों पे अटैक कर रही है। और हमारे जो 25 माइल रेडियस वाले प्राइम मिनिस्टर साहब है, पहले इजिप्ट गए, वहां से सीधे उन्होंने फरमाया कि वो लंच करने चले गए लंदन, तो वहां चले गए और साथ ही उन्होंने अपना एक दिन बगैर किसी को बताए वो अपना एक दौरा आगे कर दिया। सिर्फ मैसेज ये भेजा कि उन्हें कुछ हरारत थी, थोड़ी सी उनको बुखार था। उसके बाद MBS को अगर अपनी जान प्यारी है तो उनको आना चाहिए पाकिस्तान में, जो हालात है यहाँ पे। पाकिस्तान की फौज को क्यों जो है वो मैं नए आर्मी चीफ को क्यों ना एलोर करूं, क्योंकि इस वक्त भी बातें तो फिर बड़ी होती हैं ना। रहील शरीफ साहब अभी भी जो इस्लामिक मिलिट्री अलायंस बना था उसकी सरबराही के लिए सऊदी अरब बैठे हुए हैं। वो क्या कर रहे हैं, किस तरह काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है, क्योंकि सऊदी जिसमें पैसा डालते हैं उन्होंने ही उनको अपना मुलाजम रखा हुआ है। क्राउन प्रिंस MBS सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का दौरा करना था, वो दौरा अब मुलतवी हो चुका है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अब पाकिस्तान नहीं आ रहे, उनका विजिट कैंसिल हो गया है। इस विजिट की काफ़ी दिनों से बात की जा रही थी, 21 नवंबर को उन्होंने पाकिस्तान पहुंचना था। तो इस वजह से वो सारे का सारा जो विजिट है वो पोस्टपोन इन्होंने कर दिया। अब ये देखें कि ये आपके ऊपर बड़ा सीरियस एक क्वेश्चन आ गया पाकिस्तान की रियासत के ऊपर कि अगर मुल्क के अंदर आर्मी चीफ अपॉइंट नहीं हो पा रहा, या मुल्क के अंदर अगर आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट में देर है, या मुल्क के अंदर आर्मी चीफ जो है उसकी टर्म ख़त्म हो रही है, तो मोहम्मद बिन सलमान जो है वो समझ रहा है कि यार मेरा जो मेन इंटरलोक्यूटर है वो तो पाकिस्तान की फ़ौज है। तो मैं अब वो शायद जिस नहज पर अवाम को लाना चाहते थे कि वो सड़कों पर आएं, वो तोड़-फोड़ करें, अब वो लोग कर रहे हैं। तो अब ऐसी सूरत हाल के अंदर कोई भी हुकूमत का नुमाइंदा जो है, किसी रियासत का नुमाइंदा, वो आपके यहाँ क्यों आएगा? ये एक सोचने वाली बात है। अगर अब वो आ जाते हमारे सऊदी मेहमान, तो ज़ाहिर है कि उन्होंने पहले भी जो ऑयल की डिलेड पेमेंट्स हैं, फिर कुछ इन्वेस्टमेंट, अब अगर वो रिफाइनरी की बात कर रहे हैं या दूसरी इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे थे, तो ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा शगुन होता। सऊदी से मिलने वाला कर्जा भी, चाइना से मिलने वाली जो इनको उम्मीद थी वो भी, UAE से भी इनको उम्मीद थी, इनको तुर्की से भी उम्मीद थी, इनको यूरोप के भी इन्होंने एक दो देश को झांसे में फंसा रखा था। इन्होंने कुछ भी, शायद जहाँ जहाँ इनके संपर्क है, जो इनकी थोड़ी सी बात भी सुन लेना, 2 मिनट रुक के सिर्फ इग्नोर मारने के लिए कि चलो कम से कम उसकी बात ही सुन के भगा देंगे, ये उसके सर पे भी चढ़ जाते हैं। जरा सा मतलब अगर कोई इनको भाव दे दे, जरा सा पाकिस्तानियों को भाव मिल जाए, पाकिस्तानी PM को, पाकिस्तानी पूरी कैबिनेट को, और आप देखो अमूमन ये सब काम PM करने नहीं जाता, ये सब काम करने जाता है फॉरेन मिनिस्टर। और पाकिस्तान में तो पूरी कैबिनेट ही असल में फॉरेन मिनिस्टर होती है। फॉरेन मिनिस्टर के अलावा पाकिस्तान में कोई है ही नहीं, ना पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर है, ना पाकिस्तान में होम मिनिस्टर है, ना फाइनेंस मिनिस्टर, कुछ नहीं। सब आपको, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर अपनी टीम लेके जाता है, वैसे ही आपको लगेगा कि फाइनेंस मिनिस्टर की टीम जा रही है, सब पूरा लश्कर पहुंच जाएगा वहाँ पे। होम मिनिस्टर की क्या जरूरत है? आज तक कोई समझ में नहीं आया कि सऊदी अगर आप जा रहे हो पैसा मांगने, तो उसमें होम मिनिस्टर वहाँ पे क्या करेगा आपका? वो भी चला जाता है। अरे फूड मिनिस्टर भी इनका चला जाता है, इनका जो शिपिंग मिनिस्टर है, इनका कॉमर्स मिनिस्टर है, सब चले जाते हैं वहाँ पे। और जाके करेंगे क्या? अलग अलग तरीकों से रिझाने की कोशिश करेंगे कि हम तो आपको इतने 10 साल से जानते हैं, ये फलाने साहब है ये तो 20 साल से जानते हैं, ये हमारे नवाब साहब बैठे हैं 30 साल से जानते हैं, ये खान साहब बैठे हैं 40। इधर फिर सिर्फ इनका यही चलता रहता है कि हमारे आपसे इतने पुराने संबंध है। दूसरा वाला था वो तो निकम्मा था, नकारा था, हम आए हमें पैसे दे दो। फिर दूसरा आएगा, वो कहेगा वो निकम्मा नकारा था, हम आए हमें पैसे दे दो। यही जो गेंद एक दूसरे के तरफ फेंकने वाला है, ये ऐसे ऐसे चलता रहा है खेल। जब से आज़ाद हुआ पाकिस्तान, सबका बदल गया है। ख़ास तौर पर आप देखो अरब कंट्रीज़ में
सिर्फ सऊदी अरब में नहीं, बाकी सब में भी जैसे जैसे नई लीडरशिप आ रही, जैसे पहले जो उनके बाप दादा थे जब वो राजा थे, अब उनके जो नए राजकुमार थे शहजादे साहब वो भी राजा बन गए हैं, वो बिल्कुल पाकिस्तान को भाव नहीं देते हैं। उनका झुकाव यूरोप और भारत की तरफ ज़्यादा है। हम ये सारे लगभग अरब कंट्रीज हम देख रहे हैं, उनको चाहिए बिजनेस, उनको चाहिए मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि वो ये सब वो बड़े आपके औलाद हैं, सब तो कोई गरीब तो है नहीं। इन सब ने अपनी पूरे जो कॉलेज लाइफ और सब कुछ है यूरोप और इधर दुनिया के कोनों में अय्याशी करते बिताई। तो इनको चाहिए कि हमारा जो देश है सऊदी अरब, वहाँ पर भी क्या पुराने कानून चला रहे हो, ये इसकी गर्दन काट दी, उसके सर उड़ा दिए, वो ये पहन के चले, वो बुर्का पहन के चले, उनको ये सब नहीं चाहिए। उनको चाहिए मॉडर्न, उनको चाहिए एकदम आधुनिकता। उसी के चक्कर में पाकिस्तान को एकदम जैसे नहीं दूध से मक्खी, दूध से नहीं दूध फेंक देते हैं, घी से मक्खी निकाल के फेंकी जाती है ना, वैसा कुछ उसी तरीके से बिल्कुल एकदम निकाल के फेंक दिया। कोई पूछने वाला भी नहीं है पाकिस्तान को।